प्रश्न 3। 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। प्रश्न 3। तो इसमें हम लिखेंगे माना कि विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो लिखेंगे माना कि विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या x है। क्या मान लेंगे? x। तो विज्ञान विषय में जो कम रुचि रखने वाला विद्यार्थी है वो x है, ये मान लेंगे हम। तो अब लिखेंगे अतः प्रश्न से x बराबर, तो x बराबर हमें निकालना है, यानी विज्ञान विषय में जो कम रुचि रखने वाला विद्यार्थी है उसका संख्या निकालना है, तो उसको हम x मान लिए हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? कुल विद्यार्थी कितना है? देखिए कुल विद्यार्थी है 60। ठीक है, कह रहा है 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। तो कुल विद्यार्थी कितना है? 60। अब कुल विद्यार्थी में से अगर हम जो विद्यार्थी विज्ञान विषय जिसको रुचिकर लग रहा है उसको घटा दें तो x निकल जाएगा, यानी विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले छात्र की संख्या निकल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस कुल विद्यार्थी में से घटाएंगे, तो किसको घटाएंगे? तो 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। कितना प्रतिशत? 40%। तो 60 माइनस 60 का 40%, यानी कुल विद्यार्थियों में से 60 का 40% को घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो 60 का 40% कौन है? जो विज्ञान विषय जिसको रुचिकर लग रहा है। देखिए कह रहा है 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लग रहा है। तो 60 का 40%, यानी 60 में 40% को गुना कर देंगे तो विज्ञान विषय जिसको रुचिकर लग रहा है वह विद्यार्थी निकल जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको इस तरह हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर 60 माइनस 60 का 40% क्या हो जाएगा? का मतलब गुना होता है, यानी 60 गुना 40/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 40% है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या देना होगा? बटा करके 100 देना होगा। ठीक है, और का मतलब गुना होता है तो लिख लेंगे 60 गुना 40/100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया। गुना में है तो हम काट सकते हैं, यानी कितना आ गया? 60 माइनस 6 चौक 24। देखिए यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा? 4। तो 6 चौक कितना होता है? 24। तो 24 क्या आया? 24 आया, यानी विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 24। देखिए 60 का 40% कितना आ गया? 24 आ गया। अब कुल विद्यार्थी में से अगर हम 24 घटा दें तो उन विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा जिनको विज्ञान विषय रुचिकर नहीं लग रहा है। ठीक है, कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। तो 60 में से 24 घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी इसका उत्तर कितना आ गया? 36। तो हम लिखेंगे अतः
क्या पूछ रहा था कि विज्ञान विषय में कम रुचि है, उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तो लिखेंगे अतः 36 विद्यार्थियों को विज्ञान में कम रुचि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 36। तो x का मान 36 आया है। इसको एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह प्रश्न 3 हल करेंगे। प्रश्न 4, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था? तो प्रश्न 4 लिखेंगे माना कि परीक्षा में पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब जितना का परीक्षा हो रहा है, माना कि परीक्षा में पूर्णांक x है। हम क्या मान लेंगे सबसे पहले कि माना कि परीक्षा में पूर्णांक जो है x है, यानी जितना का परीक्षा हो रहा है, जितना अंक का परीक्षा हो रहा है उसको पूर्णांक कहते हैं। तो परीक्षा में पूर्णांक को हम x मान लेंगे, जो पूछ रहा है उसको हम x मान लेंगे। अब कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। तो लिखेंगे अब प्रश्न से, अतः प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कह रहा है? कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, कितना प्राप्त करना है? 33% अंक। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। तो देखिए, तो लिखेंगे x का 33% बराबर 225 जोड़ 6। तो इसको हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हम कैसे किए हैं? तो प्रश्न में कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। तो देखिए, पूर्णांक को हम x माने हैं, तो 33% अंक प्राप्त करना है, यानी x का 33%। ठीक है, जितना का परीक्षा हो रहा है उसका हम x मान लिए हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए उसको कितना चाहिए? 33%, यानी जितना का पूर्णांक है, उस परीक्षा का पूर्णांक है उसका 33%, यानी x का 33%। ठीक है, इतना चाहिए उसको उत्तीर्ण के लिए अंक। उसे 225 अंक मिले। कितना मिला है उसको? 225 अंक मिला है, जो कि 33% से 6 अंक कम थे। तो देखिए, 33% से 6 अंक कम है, यानी 6 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? यानी x का 33% के बराबर, यानी जितना अंक चाहिए उसको उत्तीर्ण होने के लिए उसके बराबर अगर 6 अंक वह और लेके आ जाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, यानी 33% के बराबर हो जाता। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है
उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से 6 अंक कम थे। तो अगर हम 225 में 6 जोड़ दें तो वह पास हो जाता, यानी उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 6 जोड़ दिए हैं और इसके बराबर, तो 6 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 33% के बराबर हो जाएगा, यानी x का 33% के बराबर हो जाएगा 225 जोड़ 6, यानी उत्तीर्ण का अंक कितना है, x का 33%, यानी परीक्षा में पूर्णांक को हम x माने हैं, तो 33% अंक जो है उत्तीर्णता के लिए चाहिए, यानी पास होने के लिए। तो कुल अंक को x माने हैं, तो x का 33% किसके बराबर हो जाएगा, 225 जोड़ 6, क्योंकि 6 अंक उसको कम आया है। जो उत्तीर्ण होने वाला अंक है उसमें 6 अंक उसको कम आया है। तो उसको कितना आया है, 225 आया है, लेकिन उसको चाहिए 6 ज़्यादा, यानी 6 जोड़ देंगे उत्तीर्ण होने के लिए, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, तो x का 33%, यानी x गुना का मतलब क्या होता है, गुना, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बटा में देंगे, यानी 33/100 लिख लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो, और 225 और 6 कितना होता है, तो 25 6 31, यानी 231। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए था उसको, 231, लेकिन उसको आया 225। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, तो 33 गुना x क्या हो जाएगा, 33x बटा 100 बराबर 231। तो x बराबर, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए 33 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33x, और बटा में 100 लिख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 231 गुना 100 बटा 33। 100 जो है बराबर के बायां तरफ भाग में है, यानी बटा में है तो भाग में हुआ, तो दायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा 231 के साथ, और x 33 जो है x के साथ क्या है, गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा। अब देखिए 33 से 7 बार में कट रहा है 231, कितना बार में कट रहा है, 7 बार में, क्योंकि 33 सत्ते होता है 231। देखिए 7 या 21, हाथ में रहा 2, 7 या 21 2 23, यानी 33 सत्ते कितना होता है, 231। तो 7 बार में इसको काट देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया, 7 गुना 100, यानी 700। तो x बराबर कितना आ गया, 700। तो x हम क्या माने थे, परीक्षा में पूर्णांक। तो पूछ रहा था कि परीक्षा में पूर्णांक क्या था, तो हम परीक्षा में पूर्णांक को x माने थे, यानी परीक्षा में पूर्णांक कितना कितना था, 700 अंक का। तो इसका उत्तर आ चुका है, तो हम लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक बराबर 700, यानी परीक्षा कितने अंक का हो रहा था, 700 अंक का। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे प्रश्न 4।